Hello everyone, what's up? I hope you all are doing good and everyone is fine there. So आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही अमेजिंग अनोखे सेंटेंसेस जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. So let's get started. So हमारा पहला सेंटेंस है बहाने मत बनाओ. बहाने मत बनाओ ये तो मोस्टली सबने सुना होगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे कि क्लास में जाते हैं, कोई असाइनमेंट दिया था हमें करने के लिए हमारी टीचर ने. फाइन. सो नेक्स्ट डे उस असाइनमेंट को सबमिट करना था. अब कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि मैम असाइनमेंट लाना भूल गए. असाइनमेंट किया तो था लेकिन लाना याद नहीं रहा, ठीक है. देन योर टीचर सेज, तब आपकी टीचर क्या बोलती हैं? बहाने मत बनाओ. सो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वी विल से do not make excuses. Do not make excuses. ठीक है. बहाने का क्या मतलब होता है? बहाने का मतलब होता है एक्सक्यूज, कोई बहाना बनाना, कोई एक्सक्यूज बनाना, ठीक है. सो बहाने मत बनाओ. Do not make excuses. फाइन. नेक्स्ट सेंटेंस इज आप इससे बच नहीं सकते. तो इसे हम कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस. यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस. ठीक है. इसका मतलब है आप इससे बच नहीं सकते, ठीक है. बचना वर्ड की इंग्लिश होती है एस्केप, ठीक है. एस्केप मतलब किसी चीज से बच जाना या फिर बच के निकल जाना, ठीक है. इसका एक एग्जाम्पल पिछले वाले एग्जाम्पल से ही कंटिन्यू करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने असाइनमेंट नहीं दिया, ठीक है. मार्क्स तो 0 मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन टीचर आपको क्या देगी? पनिशमेंट, ठीक है. सो टीचर ने बोला जाके खड़े हो जाओ वहां पे. तो आप क्या बोलोगे थोड़ी देर में कि मैम बहुत दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है. तो फिर टीचर क्या बोलेगी? आप इससे बच नहीं सकते, इस पनिशमेंट से बच नहीं सकते. सो हम इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस, ठीक है. यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द पनिशमेंट. नेक्स्ट सेंटेंस इज हमारी तू मैं हो गई. ये सेंटेंस तो बहुत ही कॉमन है, मोस्टली सभी यूज करते हैं इस सेंटेंस को, ठीक है. सो इसकी इंग्लिश क्या होगी? जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है या फिर कोई फाइट हो जाती है तब इस सेंटेंस का यूज किया जाता है, ठीक है. सो इस सेंटेंस को इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे? हमारी तू मैं हो गई. ये इसकी जो इंग्लिश है ना वो इस सेंटेंस से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है. इट इज we exchanged hot words. We exchanged hot words मतलब हमारी लड़ाई हो गई, ठीक है. हमारी एक फाइट हो गई. फाइन. हमारी तू मैं हो गई. नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे नींद आ रही है. बहुत ही कॉमन सेंटेंस है लेकिन इनके लिए भी हमें पता तो है इसका मतलब क्या है, इसे इंग्लिश में कैसे बनाना है, लेकिन तब भी हमारे वो इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं हम उसे बोल नहीं पाते, ठीक है. उस मैसेज को कन्वे नहीं कर पाते. सो नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे नींद आ रही है, ठीक है. सो बेसिकली बहुत ही मतलब सिंपल सेंटेंस है लेकिन तब भी हम इसे इंग्लिश में नहीं बोल पाते. तो इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी I am feeling sleepy, ठीक है. I am feeling sleepy. सो यहाँ पे sleepy वर्ड तो बहुत ही कॉमन है, मतलब बहुत ही अंडरस्टूड है. नींद का मतलब होता है sleep, ठीक है. और नींद आने का मतलब होता है sleepy फील करना. या फिर जैसे मैंने लिखा आई एम फीलिंग स्लीपी मतलब मुझे नींद आ रही है या मुझे सोने जाना है, ठीक है. सो ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप पिछली छुट्टियों में कहाँ गए थे? ये खा गए नहीं है, कहाँ है, ठीक है. आप पिछली छुट्टियों में कहाँ गए थे, ठीक है. वेकेशन स्पेंड करने जाते हैं
सो इट इज आप पिछली छुट्टियों में कहाँ गए थे. सो इसे हम कैसे लिखेंगे? वेयर डिड यू spend your last vacation? Where did you spend your last vacation? Vacation का मतलब क्या होता है? छुट्टियां, ठीक है, या holidays. Where did you spend your last vacation या holidays? Fine, so it's a question, so question mark. Where did you spend your last vacation या where did you spend your last holidays? ठीक है, so it's last word, LAST, last. मैंने last word क्यों यूज किया? क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है पिछली, ठीक है, पिछली मीन्स लास्ट, प्रीवियस, ठीक है, जो पहले हो चुका है. एंड छुट्टियों का मतलब हमें पता ही है, छुट्टियों का मतलब वेकेशंस या हॉलीडेज, ठीक है, कुछ भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग. एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे मुझे बतानी है, दैट इज कि यहाँ पे मैंने डिड वर्ड का यूज किया है, यहाँ पे मैंने डिड यूज किया है एंड उसके साथ मैंने यहाँ पर स्पेंड यूज किया है, ठीक है. आई हैव यूज्ड डिड एंड स्पेंड, ठीक है. सो मैंने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पेंड, ठीक है. जब भी हम डिड यूज करते हैं उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. जब भी हम डिड यूज करते हैं उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है. सो वेयर डिड यू स्पेंड, अगर मैं यहाँ पर डी की जगह टी लिख देती तो ये क्या हो जाती? वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि हैड के साथ यूज होती है, ठीक है. बेसिकली स्पोकन इंग्लिश में हमें ग्रामर ऐसे कुछ पढ़नी तो नहीं होती कि बिल्कुल उसके डिटेल में हमें डीप में पढ़नी है, लेकिन थोड़ा सा ग्रामर आनी चाहिए, मींस ओवरव्यू, तभी तो सेंटेंस बन पाएगा. अगर मैं यहाँ पे डिड लगाती और टी लगा देती तो ये सेंटेंस गलत हो जाता. सो इतनी बेसिक ग्रामर तो हमें आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे, राइट, वो हमें पढ़नी पड़ती है बेसिक ग्रामर. सो नेक्स्ट सेंटेंस है माफ करना मेरे दिमाग से निकल गया. ये बहुत ही बेसिक सेंटेंस है जो हम नॉर्मल लाइफ में सुनते तो हैं बट हमें बनाने नहीं आते इंग्लिश में, कैसे बनाएं, ठीक है. सो हमारा ये सेंटेंस है माफ करना मेरे दिमाग से निकल गया. स्टार्टिंग का तो बहुत ही सिंपल है, माफ करना है ना, माफ करना मीन्स टू अपोलोजाइज, सॉरी बोलना, ठीक है. सो हम पहले लिख देंगे सॉरी, क्योंकि स्टार्टिंग में आ रहा है तो हम लिखेंगे सॉरी मेरे दिमाग से निकल गया, ठीक है. सो हम इसे क्या लिखेंगे? इट स्लिप्ड ऑफ माई माइंड, इट स्लिप्ड ऑफ माई माइंड, ठीक है. मम्मा ने बाजार भेजा, ठीक है, एक लिस्ट दे दी हाथ में कि ये सामान लेके आओ, तो आप उसमें से कुछ लाना भूल गए, तो आप घर आके क्या बोलोगे? माफ करना मेरे दिमाग से निकल गया. सो व्हाट यू विल से इट इन इंग्लिश इज सॉरी इट स्लिप्ड ऑफ माई माइंड, सॉरी इट स्लिप्ड ऑफ माई माइंड. सो स्लिप्ड ऑफ को हम और क्या लिख सकते हैं? स्लिप्ड ऑफ को हम और लिख सकते हैं एस्केप्ड, जो पहले सेंटेंस में यूज किया था, एस्केप्ड, ठीक है, मतलब दिमाग से निकल गया, ठीक है. स्लिप हो जाना कि ऐसा होता है ना कि दिमाग से स्लिप हो गया, याद नहीं रहा. नेक्स्ट सेंटेंस इज इट्स बेसिकली पड़ोस के बच्चे, या वैसे बोल सकते हैं बगल के बच्चे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. सो पड़ोस के बच्चे बहुत शोर करते हैं, ठीक है. हमारी आंटी तो रोज बोलती है हमें कि हमारे पड़ोस के बच्चे तो बहुत ही शोर करते हैं, ठीक है. और इसका क्रेडिट मैं बताऊं, इसका क्रेडिट जाता है मेरे भाई को, ठीक है. सो नेक्स्ट सेंटेंस है पड़ोस के बच्चे बहुत शोर करते हैं. इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी द चिल्ड्रन, बच्चे हैं तो चिल्ड्रन वर्ड तो आएगा ही सेंटेंस में. द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर, the children next door, पड़ोस के बच्चे बहुत शोर करते हैं. the children next door make a
लॉट ऑफ नॉइज। ठीक है, लॉट ऑफ नॉइज का मतलब बहुत ज्यादा शोर मचाना। ये तो क्लास में भी सुना होगा, क्लास में भी बोलते हैं ना, रिसेप्शनिस्ट या कोऑर्डिनेटर बोलती हैं ये क्लास तो बहुत ही शोर मचाती है, दिस क्लास मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज। ठीक है, सो सेंटेंस क्या है, द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। ठीक है, नॉइज का क्या मतलब है, नॉइज का मतलब होता है शोर मचाना, नेक्स्ट डोर का मतलब होता है पड़ोस। ठीक है, बेसिकली नेक्स्ट डोर हम दोनों चीजों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, पड़ोस के लिए भी, एंड अगर एक ही घर में, ठीक है, एक ही घर में रह रहे हैं तो हम नेक्स्ट कमरे के लिए भी नेक्स्ट डोर का यूज कर सकते हैं। फाइन, सो नेक्स्ट डोर किसके लिए यूज किया जाता है, नियर बाय के लिए, बेसिकली नियर बाय। पड़ोस का मतलब क्या होता है, पास में, नियर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हमारी बोलचाल बंद है। ठीक है, जब किसी से लड़ाई हो जाती है, ठीक है, तो थर्ड पर्सन अगर बोलता है कि यार वो हाय कर रही है या वो हाय कर रहा है, सो यू से मेरी उससे बोलचाल नहीं है, मेरी बोलचाल बंद है। ठीक है, सो बहुत ही वियर्ड सी सिचुएशन होती है। सो इट इज, इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वी। बहुत सारे लोग इस सेंटेंस को हम बेसिकली लिख तो एक ही तरीके से सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे गलत बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग। कुछ लोग तो सिंपली ऐसे बोल देते हैं दैट वी आर नॉट टॉकिंग, हमारी बोलचाल बंद है। सिंपल, काम खत्म, चलो हो गया इंग्लिश का सेंटेंस। नहीं, दिस इज रॉन्ग। वी आर नॉट टॉकिंग एक रॉन्ग सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि अगर आप अपने फ्रेंड से बात नहीं कर रहे, बहुत दिन हो गए आपने किसी से बात नहीं करी, तब भी आप बोल सकते हो दैट वी आर नॉट टॉकिंग। ठीक है, क्लास है, क्लास साइलेंट बैठी हुई है, आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हो, तब भी आप बोल सकते हो वी आर नॉट टॉकिंग, हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बोलचाल बंद मतलब आप उस इंसान से बात ही नहीं कर रहे हो, आपकी बात ही खत्म है। ठीक है, नेटवर्क ही कट हो चुका है। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स। ठीक है, मतलब हमारी बोलचाल बंद है। ठीक है, सो वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, वो सेंटेंस गलत होगा। अगर ये हिंदी का सेंटेंस है, अगर हिंदी का सेंटेंस है हमारी बोलचाल बंद है और आप इसे इंग्लिश में बोलते हो वी आर नॉट टॉकिंग, सो वो सेंटेंस गलत होगा। ठीक है, वो ट्रांसलेशन गलत होगी। इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा पैर सो गया। ठीक है, बहुत ऑफन होता है, ये तो बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जगह पे बहुत देर से बैठे हुए हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जागरण होता है, कीर्तन होता है, बहुत देर से नीचे बैठे हुए हो, तो क्या होता है आप खड़े नहीं हो पाते। ठीक है, उस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि मेरा पैर सो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पैर सो गया है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बोलते हैं, इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी माई लेग, क्योंकि हम पैर की बात कर रहे हैं, सो इसलिए हमने क्या यूज करा, माई लेग। ठीक है, मेरा पैर यानी माई लेग हैज गॉन टू स्लीप। फाइन, माई लेग हैज गॉन टू स्लीप। दिस विल बी द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस, मेरा पैर सो गया। सोना मतलब स्लीप, तो हमने वो भी यूज कर लिया, माई लेग हैज गॉन टू स्लीप। फाइन, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा चाय गरम कर दो या चाय गरम करो। ठीक है, इसे हम कैसे बोलेंगे, सी यहाँ पर गरम वर्ड देख के इतना एक्साइटेड नहीं हो जाना कि गरम वर्ड दिख गया बस अब तो पता चल गया सेंटेंस। गरम तो पता ही है, गरम क्या होता है, हॉट, तो सेंटेंस तो बना ही लेंगे। चाय क्या है, टी, तो बन गया सेंटेंस। नो, वो गलत है। हम क्या यूज करेंगे, इस सेंटेंस की इंग्लिश अलग होगी। गरम वर्ड का मतलब सही है, गरम का मतलब हॉट ही होता है, लेकिन इस सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस बनाना कि प्लीज हॉट द टी, ये गलत होगा। अगर आप ऐसे लिखते हो प्लीज हॉट टी, सो दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। प्लीज हॉट द टी क्या सेंटेंस है ये, इट इज नॉट अ करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, सो ये गलत सेंटेंस है। सो सही सेंटेंस क्या होगा, सही सेंटेंस होगा हीट up the tea, heat up the
टी, ठीक है। टी का मतलब चाय, हीट अप मतलब गरम कर देना। गरम मतलब सीधा ये नहीं कि हॉट, ठीक है। सो गरम बहुत सारे सेंसेस में यूज होता है। गरम का मतलब वार्म भी होता है, गरम का मतलब हॉट भी होता है, एंड गरम का मतलब हीट से भी रिलेटेड है। सो इसमें हम क्या करेंगे, हीट अप द टी, चाय गरम कर दो। तो आप क्या बोलोगे, हीट अप द टी, ठीक है। आप थोड़ा पोलाइट होने के लिए कुछ और वर्ड्स भी यूज कर सकते हो, जैसे कि प्लीज हीट द टी फॉर मी, मेरे लिए चाय गरम कर दो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हियर वी हैव इज, इसे दिल पर ना लेना या इसे दिल पर मत लो, ठीक है। किसी के साथ झगड़ा हो गया, किसी के साथ कोई लड़ाई हो गई, ठीक है, तो हम बाद में जब हमें रियलाइज होता है यार शिट क्या क्या बोल दिया उसे, तब हम उस इंसान को जब मिलते हैं तब हम बोलते हैं कि मेरी बातों को दिल पर मत लेना या इसे दिल पर मत लो। तो हम इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी, डू not take it to heart. Do not take it to heart. Do not take it to heart. ठीक है, इसे दिल पर मत लो, डू नॉट टेक इट टू हार्ट। अब सेंटेंस देख के, ये हिंदी वाला सेंटेंस देख के क्या लगा, इसे दिल पर मत लो, अरे ये तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो हमें ये नहीं देखना कि सेंटेंस सिंपल है, उसकी सेंस बननी चाहिए। जब हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हैं हमें ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं उसकी प्रॉपर सेंस बन रही है क्या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं एक पिज्जा खाना चाहूंगा, ठीक है। सबके मुंह में पानी आ गया होगा, मेरे को भी बहुत पसंद है पिज्जा। सो इसकी इंग्लिश क्या होगी, मैं एक पिज्जा खाना चाहूंगा, ठीक है। आई मतलब मैं, ठीक है, आई इज रिलेटेड टू मैं, आई वुड, क्योंकि जब भी ऐसा हो ना कुछ चाहूंगा उस सेंस में हम इस, अभी आई विल टेल यू, आई वुड लाइक टू ईट या फिर हैव, आई वुड लाइक टू ईट या हैव अ पिज्जा नहीं होता, इट इज पिज्जा, आई वुड लाइक टू हैव अ पिज्जा, ठीक है, आई वुड लाइक टू हैव अ पिज्जा। तो इस सेंस में जब हमें कुछ ऐसा हो ना कि मैं खाना खाना चाहूंगी या मैं पानी पीना चाहूंगा, उस सेंस में हम ये पूरी लाइन एज इट यूज कर देते हैं, आई वुड लाइक टू, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आ रहा है समझ में, हम क्या यूज करेंगे, जब भी किसी सेंटेंस, कोई सेंटेंस ऐसा होगा कि मैं खाना खाना चाहूंगा या मैं पानी पीना चाहूंगा या मैं वहां घूमना चाहूंगा, जब भी ये सेंटेंसेस हो, ये सेंस हो सेंटेंस का, तब हम क्या यूज करते हैं, हम सीधा सीधा इस लाइन से स्टार्ट कर देते हैं। कैसे, आई वुड लाइक टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया, सेंटेंस में क्या था, खाना, तो मैंने क्या यूज करा, ईट या हैव, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे कि मैं पानी पीना चाहूंगा, सो उस सेंटेंस की स्टार्टिंग भी कैसे करेंगे, उस सेंटेंस की स्टार्टिंग भी ऐसे ही होगी, आई वुड लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, आई वुड लाइक टू ड्रिंक वाटर, ठीक है, आप कैसे भी बोल सकते हो। सो ये चीज याद रखने की है और इम्पॉर्टेंट भी है, मैं एक पिज्जा खाना चाहूंगा, ठीक है, इसे कैसे बोलेंगे, आई वुड लाइक टू ईट और हैव अ पिज्जा, फाइन। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज, यहां कूड़ा मत फैलाओ, ठीक है, यहाँ कूड़ा मत फैलाओ, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। सो इस सेंटेंस की क्या होगी इंग्लिश, यहाँ कूड़ा मत फैलाओ, देखने में तो इतना सिंपल सेंटेंस लगता है कि ऐसे बना लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, डू नॉट। देखो अभी जितने भी सेंटेंसेस वी हैव डिस्कस्ड, जितने सेंटेंस हमने डिस्कस करे हैं, अगर किसी में मत आ रहा है कि ये काम मत करो या ऐसे बात मत करो, ठीक है, सो उसकी स्टार्टिंग हम कैसे करते हैं, उन सभी सेंटेंसेस की स्टार्टिंग हम डू नॉट से करते हैं, ठीक है, उन सभी सेंटेंस की स्टार्टिंग हम किससे करते हैं, डू नॉट से।
जहां भी मत वर्ड आएगा सेंटेंस में, ठीक है, यहाँ सेंटेंस में मत वर्ड आ रहा है, तो इस सेंटेंस, जब हम इसे इंग्लिश में बनाएंगे तो इस सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे करेंगे? इस सेंटेंस की स्टार्टिंग हम करेंगे डू नॉट से, ठीक है। डू नॉट, हम आगे क्या लिखेंगे? कूड़ा मत फैलाओ। सो बेसिकली कूड़े वर्ड का जो इंग्लिश वर्ड है, जो हम कूड़े की जगह यूज करेंगे इंग्लिश सेंटेंस में, वो है डू नॉट लिटर, LITTER, डू नॉट लिटर हियर, डू नॉट लिटर हियर, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? यहाँ, तो इसलिए हमने क्या यूज करा? हेयर, ठीक है। यहाँ कूड़ा मत फैलाओ, ठीक है। सो डू नॉट लिटर हियर, ठीक है। कूड़ा हमने यूज कर लिया, कूड़े का इंग्लिश वर्ड होता है लिटर, ठीक है। वेस्ट या रबिश, ये वर्ड होते हैं बेसिकली, अगर मैं बताऊं बहुत ही ऐसे करके कि मतलब बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, सो इसका मतलब होता है कूड़ा, कचरा। कचरा जो वर्ड होता है उसके लिए जो इंग्लिश वर्ड है रबिश, ठीक है, या वेस्ट, उस सेंस में हम रबिश या वेस्ट को यूज करते हैं जब हम कचरा डिनोट कर रहे होते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्या डिनोट करना था? कूड़ा। तो कूड़ा हम क्या बोल रहे हैं? डू नॉट लिटर हियर, यहाँ पर कूड़ा मत फैलाओ। फाइन। जैसे स्कूल में आंटी होती है ना, वो मेड आंटी होती थी, तो बच्चे क्या करते थे? पेंसिल शार्प कर करके डेस्क में डालते रहते थे। पेपर बॉल्स बना रहे हैं, डेस्क में डाल रहे हैं, डस्टबिन में, पूरी क्लास गंदी कर दी। तब आंटी क्या बोलती हैं? यहाँ कूड़ा मत फैलाओ, ठीक है। सो डू नॉट लिटर हियर। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं मुश्किल में हूं, या फिर आप क्या लिख सकते हो कि मैं, इसे और भी हम क्या लिख सकते हैं? मैं परेशानी में हूं, ठीक है। यानी मुझे कोई प्रॉब्लम है, या मैं मुसीबत में हूं, मुश्किल में हूं। सो आप इस सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनाओगे? इस सेंटेंस को हम लिखेंगे, वी विल राइट इट एज कि आई एम। ये सेंटेंस बहुत इजी होते हैं। जैसे आपको दिख गया, अच्छा मैं वर्ड लिखा है, ठीक है, तो आए तो आएगा ही आएगा, ठीक है। आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, ठीक है। आई एम ईटिंग, आई एम बाथिंग, आई एम ड्रिंकिंग, ठीक है। आई एम हैविंग अ पिज्जा, आई एम ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। सो आई के साथ हमने एम का यूज किया, ठीक है। सो सेंटेंस देख के पता चल जाता है कि हमें क्या यूज करना है। हम एक पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, मतलब मैं अगर अपनी बात करूंगी देन आई विल यूज आई, तो मैं क्या यूज करूंगी? आई विल यूज आई। मैं मुश्किल में हूं, ठीक है। इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? आई एम इन ट्रबल, आई एम इन ट्रबल, मतलब मैं मुश्किल में हूं, ठीक है, मेरी हेल्प करो, आई एम इन ट्रबल, ठीक है। सो ये सेंटेंसेस थे। यस, हमारा कंप्लीट हो चुका है आज का सेशन, एंड आई थिंक आपको ये सब समझ में आया होगा। एक बार अगर हम चाहें तो फटाफट से रिकैप कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेन स्टार्टिंग, यस, ओके, हाँ, ये सेंटेंस बहुत ही, कुछ सेंटेंसेस तो ऐसे होते हैं कि जिनके लिए हमें ज्यादा सोचना नहीं होता, जो हमने फटाफट देखा, एनालाइज किया, उससे ही सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। हमारी तू मैं हो गई, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, जो मोस्टली बोला जाता है जब किसी की लड़ाई हो जाती है, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलते हैं? वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स। अगर ये सेंटेंस कोई आपको इंग्लिश में लिख के दे दे, आई एम डैम श्योर कि आप इसकी हिंदी नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस है इतना यूनिक। वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स, मतलब उसने भी मुझे कुछ कहा, मैंने भी उसे कुछ कहा, ठीक है। फिर और यस, स्लिप्ड ऑफ या तो आप यूज कर सकते हो, या आप वर्ड एस्केप्ड यूज कर सकते हो, या एस्केप्ड ऑफ, ठीक है, सेम ही बात है। स्लिप का मतलब भी मतलब मेरे दिमाग से निकल गया, ठीक है, मुझे याद नहीं रहा, ठीक है। सो ये सेंटेंस क्या है? माफ करना, मेरे दिमाग से निकल गया। माफ करना मीन्स सॉरी, सो सॉरी इट स्लिप्ड ऑफ माई माइंड, मेरे दिमाग से ये चीज निकल गई। फाइन, ओके, पड़ोस के बच्चे बहुत शोर करते हैं। द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर मेक अ लॉट ऑफ नॉइज, मेरे पड़ोस के बच्चे बहुत शोर करते हैं। द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर मेक अ लॉट ऑफ नॉइज, ठीक है।
नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारी बोल चाल बंद है। सो इसे मैंने अभी आपको बताया था दैट वी आर, हमारी, ठीक है, इसलिए हमने क्या वर्ड यूज करा है यहाँ पे? वी, ठीक है। जब मैंने बोला कि आई एम ड्रिंकिंग, आई एम बाथिंग, आई एम ईटिंग, तो मैंने क्या यूज किया था? आई, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर? हमारी मीन्स बहुत ही ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, तो उन्हें हम कैसे डिनोट करेंगे? उन्हें हम डिनोट करेंगे वी से, राइट, उन्हें हम डिनोट करेंगे वी से। वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, हमारी बोल चाल बंद है, ठीक है, हम बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मेरा पैर सो गया है। माई लेग हैज गॉन टू स्लीप, मेरा पैर सो गया है। जब हमसे उठा नहीं जाता है तब हम क्या बोलते हैं? जब हमें लगता है कि पैर कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तब हम क्या बोलते हैं? माई लेग हैज गॉन टू स्लीप, ठीक है। या फिर ये आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। मैंने सेंटेंस यूज करा है, सेंटेंस में क्या यूज करा है? लेग, राइट। आप क्या बोल सकते हो? मेरा हाथ सो गया, ठीक है। ये तो हमारे हाथ में है नहीं कि क्या चीज हमारी बंद हो जाए, ठीक है, या क्या चीज हमारी रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे। सो इसलिए हमने क्या यूज किया? मैंने इस सेंटेंस में लेग यूज किया। माई लेग हैज गॉन टू स्लीप। आप इसमें आर्म, हाथ, मतलब कुछ भी यूज कर सकते हो, फाइन। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या था? चाय गरम कर दो या चाय गरम करो। प्लीज हॉट द टी इज अ रॉन्ग सेंटेंस, ये गलत सेंटेंस है। सही सेंटेंस क्या है? हीट अप द टी, ठीक है, हीट अप द टी। इसे दिल पर मत लेना, ठीक है। सी, मैंने क्या बताया? ना लें भी हम यूज कर सकते हैं, इसकी जगह हम और क्या यूज कर सकते हैं? मत, इसे दिल पर मत लेना, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था? मत वाले जो सेंटेंसेस हैं, जिन सेंटेंस में मत आएगा, उन सेंटेंसेस में हम क्या, कैसे सेंटेंस स्टार्ट करेंगे? वो सेंटेंस हम डू नॉट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिन सेंटेंसेस में मत आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, उन सेंटेंसेस को हम डू नॉट से स्टार्ट करेंगे, फाइन। डू नॉट टेक इट टू हार्ट, ठीक है, इसे दिल पर मत लेना। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं एक पिज्जा खाना चाहूंगा, ठीक है। आई वुड लाइक टू हैव या आई वुड लाइक टू ईट अ पिज्जा, ठीक है। अब इस सेंटेंस में मैंने एक और चीज बताई है आपको। वो चीज क्या है कि अगर सेंटेंस ऐसा है कि मैं करना चाहूंगा, मैं नहाना चाहूंगा, ठीक है, या मैं पानी पीना चाहूंगा, अगर ऐसा कोई टाइप का सेंटेंस है तो उस सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा इस लाइन से करनी है, आई वुड लाइक टू, और फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या यूज करा? मेरे सेंटेंस में था खाना, तो मैंने यूज करा ईट या हैव। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ कूड़ा मत फैलाओ, डू नॉट लिटर हियर। इस सेंटेंस में भी मत है, इसलिए हमने क्या यूज करा? डू नॉट। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं मुश्किल में हूं या मैं बहुत परेशानी में हूं, तो क्या आएगा? आई एम इन ट्रबल, ठीक है। ट्रबल में होना मतलब किसी मुसीबत में होना या किसी परेशानी में होना, ठीक है। मेरी परेशानी तो तभी स्टार्ट हो जाती है जब मेरा भाई आसपास होता है, ठीक है। सो मैं अपनी परेशानी का पूरा क्रेडिट अपने भाई को दूंगी, फाइन। सो नेक्स्ट है, सो फाइनली यस वी डिड इट। हमारा लेक्चर आज का यहीं पे खत्म हो गया। सो थैंक यू, आई होप आप सबको ये समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।